जेई मेन 2025 या फिर किसी भी ईयर का जो सेकेंड अटेम्प्ट है, लास्ट अटेम्प्ट, अप्रैल अटेम्प्ट, इतना इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है? चाहे आप फर्स्ट टाइम जेई दे रहे हो, बोर्ड्स वाले ईयर में हो, या फिर फर्स्ट ड्रॉपर हो, सेकेंड ड्रॉपर हो, इतना इंपॉर्टेंट सभी के लिए क्यों बन जाता है? सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूं मेरे आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में, जिसमें हम कवर कर रहे हैं जेई मेन 2025 का सेकेंड अटेम्प्ट इतना इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है किसी भी स्टूडेंट के लिए। या तो आप बोर्ड्स वाले ईयर में हो, फर्स्ट ड्रॉपर हो, सेकेंड ड्रॉपर हो, किन्हीं भी के लिए भी इतना इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है? तो सबसे पहले बात को समझना, ये ऐसा नहीं है कि जेई 2025 कुछ स्पेशल है, बट आपके लिए तो भैया फर्स्ट टाइम है। अगर आप बोर्ड्स वाले ईयर में हो तो आपके लिए बोर्ड्स वाले ईयर में पहली बार आप जेई 2025 दे रहे हो। फर्स्ट ड्रॉपर हो तो एज ए फर्स्ट ड्रॉपर जेई 2025 पहली बार दे रहे हो, और ये एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है। और अगर सेकेंड ड्रॉपर हो तो भैया ये तो आपके लिए डू और डाई का सिचुएशन बन रहा है। जेई 2025 समझते हैं कैसे? सपोज करो आप बोर्ड्स वाले ईयर में हो। अब बोर्ड्स वाले ईयर में मान लेते आपका ढंग से, लेट्स सपोज अगर ढंग से उतना बढ़िया जेई नहीं गया, ठीक है, लेकिन आपने अपने एंड से बहुत अच्छा दिया, बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया था, लेकिन स्टिल अगर नहीं गया तो आपको पता है ना कि फुल पोटेंशियल पे भी आपने कुछ तो गलतियां की होगी, कुछ गलतियां की होंगी तब, जिनके वजह से आपका नहीं निकला, बाकियों का निकल गया। तो ये आप मिस्टेक सुधार सकते हो अपने, जब आप नेक्स्ट ईयर फर्स्ट ड्रॉपर, एज ए फर्स्ट ड्रॉपर स्टूडेंट आप एग्जाम दे रहे होगे। लेकिन अगर आपने इस साल ढंग से चीजें दी ही नहीं, ढंग से प्रिपेयर किया ही नहीं था, तब अगर आपका एग्जाम बर्बाद होता है, उस केस में अगर बोलूं आपके पास सीखने के लिए कुछ नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका चलो यार जो फर्स्ट बोर्ड्स ईयर था उसमें नहीं गया, लेकिन अगर फुल पोटेंशियल में प्रिपेयर करते हैं तो हम उन चीजों से सीख सकते हैं जो हम फर्स्ट ड्रॉप, जब एक बार हम ड्रॉप लेंगे, फर्स्ट ईयर हमारा ड्रॉप का होगा, तब हम उन चीजों को सुधारते हुए आगे प्रिपेयर करते हैं। या फिर कई बार होता है कि चलो यार बोर्ड्स ईयर में बहुत अच्छे से हमने प्रिपेयर किया, लेकिन वो क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो पाया था, तो अब क्वेश्चन प्रैक्टिस हम एक साल ड्रॉप लेकर अच्छे से दे देंगे और फिर अच्छे से क्रैक कर लेंगे। लेकिन अगर इस साल आपने नहीं किया, वो उस फेज से नहीं गुजरे, तो सारा कुछ अब एक ड्रॉप ईयर में रह जाएगा आपके लिए। और ये जिनका तो ये फर्स्ट ड्रॉप है ना, उनके लिए सबसे क्रूशियल हो जाता है। अब वो क्यों बताता हूं, अभी आपको पता चलेगा। और जिनका सेकेंड ड्रॉप है भैया, उनके लिए हद से ज्यादा क्रूशियल है। बट फर्स्ट ड्रॉप वाला मैं बोलूंगा, दोनों यार अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा क्रूशियल। अगर फर्स्ट ड्रॉप हो या सेकेंड ड्रॉप, बहुत दोनों ही अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से हद से ज्यादा क्रूशियल बन जाता है। कैसे? और जिनके लिए यार बोर्ड्स ईयर है, उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, क्योंकि यहां हम चीजें एक तरीके से 2 साल प्रिपेयर करके, अगर निकल गया, नहीं निकला तो फिर कैसे आप सीख ले सकते हो, क्या चीजें कर सकते हो, वो तो हमने देख लिया। अगर निकल गया तो आपका 1 साल बच रहा होगा। इस एक एक साल की कीमत होती है। सपोज करो अगर आपका निकल जाता, कोई ड्रॉपर नहीं हो, जब हम प्लेसमेंट्स में बैठते हैं, ठीक है, जब हम प्लेसमेंट्स में बैठते हैं तो बहुत मेजॉरिटी कंपनी नहीं, लेकिन कुछ गिनी चुनी कंपनीज पूछ लेती हैं कि क्या आपका कुछ स्टडी गैप रहा था बीच में, कभी भी आपके इस एकेडमिक करियर में बोल सकते हो, कभी भी कोई गैप आया था कि नहीं, 1 साल 2 साल कभी कुछ गैप था कि नहीं। अगर ये ड्रॉप लेते हो, वो भी एक गैप कंसिडर किया जाता है। हालांकि ज्यादातर कंपनीज इसे कंसिडर नहीं करती, लेकिन कुछ कंपनीज, उन कुछ कंपनीज के लिए कम से कम आप एक प्लस पॉइंट बन जाओगे, जब सीधा अगर आप बोर्ड ईयर में ही क्रैक कर लेते हो कोई एक बढ़िया कॉलेज, ड्रॉप नहीं लेते हो तो। बट अगर ड्रॉप लेते हो, कई सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं भैया ड्रॉप लेने से कुछ दिक्कत तो नहीं? प्लेस कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही माइन्यूट सेट ऑफ कंपनीज ऐसी आएंगी जो कि पूछती है गैप ईयर है कि नहीं, और अगर गैप ईयर है भी तो वो ऐसा नहीं है कि आपको छांट देंगी, नहीं, प्रेफरेंस दे देती है बस। ठीक है, अगर 2 स्टूडेंट्स बिल्कुल टाई हो रहे हैं तो कुछ तो चाहिए ना कि एलिमिनेट करने के लिए किसी को, तो उस हिसाब से प्रेफरेंस दे देती है। बहुत गिनी चुनी ऐसी कंपनीज होगी। बट जिनका बोर्ड ईयर में निकल गया भैया, उनके लिए तो प्लस पॉइंट है। 1 साल बच गया, प्लेसमेंट्स में कभी कभार किसी कंपनी जो प्रेफरेंस मिल जा रहा होगा, इस तरीके से चीजें चल रही होती है। अब बात करते भैया जिनका फर्स्ट ड्रॉप है, 2025 के बारे में बात करेंगे। जिनका 2025 में फर्स्ट ड्रॉप है, आपके लिए तो ये यूनिक ईयर है ना। आप समझो कि अगर ये साल बर्बाद होता है, आपका फर्स्ट ड्रॉप अगर खराब चल गया, तो फिर दोबारा जेई एडवांस के लिए एलिजिबल नहीं होगे, क्योंकि जेई एडवांस सिर्फ 1 साल ड्रॉप का मौका देता है आपको, बोर्ड्स वाले ईयर, वरना फिर ये आपका फर्स्ट ड्रॉप, अगर इस साल भी परफॉर्म नहीं कर पाए तो दोबारा जेई एडवांस का मौका नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपके लिए अगर आईआईटीज, जो सबसे ड्रीम कॉलेज होते हैं,
वो अगर क्रैक करना है तो भैया ये आपके लिए डू एंड डाई का सिचुएशन है। अब कई लोग फिर बोलेंगे भैया डू एंड डाई मतलब जेई के आगे भी दुनिया होती। बिल्कुल यार, जेई के आगे दुनिया है, बट आपको किसी एक पर्टिकुलर पाथ पे लगे रहना होता है। ऐसा नहीं कि चलो जेई नहीं निकला तो फिर दूसरा कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे, लेकिन ये ऑप्शन शुरू से, अगर शुरू से ये सारी चीजें दिमाग में लेकर चलोगे ना कि ठीक है यार जेई कर रहे मौज मस्ती में नहीं निकला फिर ये करूंगा वो करूंगा, हर जगह उतना ही कंपटीशन है। जब हम रेलवे ग्रुप डी की बात करते हैं ना, हो सकता है एग्जाम का लेवल इससे कम होगा, बट भीड़ देखो उसमें, करोड़ों की तादाद में वहां एग्जाम देते हैं लोग, और वैकेंसीज कितनी है। तो कंपटीशन यार हर जगह है। कंपटीशन, टफनेस आपके पास किसी भी एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल उसके पेपर से तय नहीं होता, उसमें जो भीड़ कैसी बैठ रही है, कंपटीशन कैसी है, उससे तय होता है। तो कोई रास्ता ऐसा आसान और टफ नहीं होता, उसमें बैठने वाली भीड़ उसे टफ बनाती है, और इंडिया का पॉपुलेशन उसे टफ बनाता है। अगर आप जेई से हटके किसी दूसरे पाथ पे जाओगे, वहां भी कंपटीशन है। आज की डेट में आपको किसी एक पाथ पे लगे रहना होगा, ठीक है। तो पहले से ऐसा मैं प्लान भी नहीं लेकर चलना कि भैया जेई एक इकलौता लाइफ नहीं है। बिल्कुल यार, बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन किसी एक ऑप्शन पे हमें टिके रहना होता है, कम से कम कुछ सेट ऑफ टाइम के लिए। फिर अगर आपको लग रहा है यार ये मेरे लिए बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल अगर मेरे लिए नहीं है तो फिर आप दूसरा पाथ चुन लो। बट अगर इस एटीट्यूड से चलोगे, थोड़ा सा यहां दिया नहीं हुआ, थोड़ा सा वहां दिया नहीं हुआ, थोड़ा सा यहां दिया नहीं हुआ, कहीं नहीं हो पाएगा फिर ऐसे। वरना अगर होगा भी तो किसी एक एवरेज जगह सेट हो गए। हमें पहुंचना है टॉप पे, उसके लिए कहीं एक जगह हमें लगे रहना होता है। और अगर जेई पाथ पकड़ लिया तो यार जेई पाथ पकड़ के चलना होता है, और उस जोन में जाने के लिए डू एंड डाई सिचुएशन बनाना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि भैया कि एग्जाम क्रैक नहीं हुआ तो एक्चुअल लिटरल डाई हो गया, नहीं, उस फेज की बात नहीं कर रहा हूं। वो दुर्भाग्य बोलो या जो बोलो, हर साल कुछ ना कुछ ऐसे किस्से सुनने को आ जाते हैं। यार अगर कुछ नहीं हो रहा है तब आप दूसरा पाथ चुनो ना। फिर वही बोलते हैं ना कि जेई एक इकलौता लाइफ नहीं है, कि जेई नहीं हुआ तो लाइफ बर्बाद। अगर आपने पूरा उतना अपना सब कुछ दे दिया था, नहीं होता, दूसरा पाथ है, तब दूसरा पाथ चुनो। एंड ऑफ लाइफ इज नॉट द सॉल्यूशन। अभी अगर बात करें भैया फर्स्ट ड्रॉपर के लिए, तो हमने समझ लिया कि कैसे जेई एडवांस आखिरी मौका दे रहा होगा आपको। और सेकेंड ड्रॉपर के बारे में बात कर ले भैया, जिनका ये सेकेंड ड्रॉप ईयर है, उनके लिए तो जेई मेन भी यार लास्ट अटेम्प्ट है। जेई एडवांस पिछले साल खत्म हो गया, जेई मेन ये आपके लिए आखिरी साल हो रहा होगा। तो आपके लिए एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से भैया कि एनआईटी, ट्रिपल आईटीज वगैरह भी हाथ से ना निकल जाए, जेई मेन स्कोर एक्सेप्टिंग जो हमारे पास कॉलेजेस है वो भी हाथ से ना निकल जाए, तो ये आपके लिए डू एंड डाई सिचुएशन इस एंगल से बन रहा होगा। सारा कुछ झोंक दो, चाहे आप जिस आईआईटीज टारगेट कर रहे थे फर्स्ट ड्रॉप में सारा कुछ झोंक दो। एनआईटीज अगर टारगेट कर रहे हो, सिर्फ सेकेंड ड्रॉप आपके लिए आखिरी मौका रहने वाला है। कई लोग पूछते भैया सेकेंड ड्रॉप से कुछ प्लेसमेंट में नुकसान तो नहीं होता? ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है एक अलग, उस वीडियो को जाकर चेकआउट करो। स्टिल कुछ डाउट रहता है आपका, देखता हूँ कमेंट सेक्शन में, कुछ एक अलग पर्सपेक्टिव से डाउट पूछते हो, कुछ अलग जो मैंने अभी तक चैनल पे कवर नहीं किया, उसके लिए फिर वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो ये सारा कुछ यार आपके लिए किस्सा कहानी है। बाकी फिर अगर आप बोर्ड्स वाले स्टूडेंट हो तो आप तो जेई 2025 दोगे ही नहीं। जेई 2025 यही 3 लोग दे रहे होंगे जिनका तो या तो बोर्ड्स है, फर्स्ट ड्रॉपर है, सेकंड ड्रॉपर है। तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इतना इंपॉर्टेंट बन जाता है मैंने बता दिया। अब अगर ये एक्सपेक्ट करके आए थे भैया कि हम 2024 के कंपैरिजन में 2025 ऐसा क्या अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। हर साल एग्जाम इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन अलग सेट ऑफ स्टूडेंट्स के लिए। आप अगर बोर्ड स्टूडेंट हो, आपके लिए 2025 एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आपने 2024 दिया ही नहीं था, 2026 का अगर आप एग्जाम दोगे तो एज अ फर्स्ट ड्रॉपर आप एग्जाम दोगे। फिलहाल अगर 2025 के फर्स्ट ड्रॉपर की बात कर ले तो आपके लिए तो पहला और आखिरी फर्स्ट ड्रॉप है ना, जेई एडवांस के लिए आखिरी मौका है। उस हिसाब से आपके इंडिविजुअल लेवल पे बता रहा हूं, और खासकर सेकंड अटेम्प्ट। जनवरी अटेम्प्ट से तो चलो हमने कुछ सीख लिया, लेकिन भैया इस पर्टिकुलर साल में सेकंड अटेम्प्ट हमारे लिए सबसे लास्ट मौका हो रहा होगा। हर साल हमें 2 मौके मिलते हैं, जनवरी नहीं हुआ तो कुछ सीख ले लिया, वरना फिर हमारे पास सेकंड अटेम्प्ट। और भैया सेकंड अटेम्प्ट के बारे में भी अगर हम बात कर ले, खासकर वो जो हमारे पास फर्स्ट बोर्ड्स दे रहे हैं, क्योंकि मैंने वहां पर आईआईटीज को लेकर ज्यादा हाईलाइट किया जिसके लिए जेई एडवांस देना होता है हमें, तो भैया हमारे लिए सेकंड अटेम्प्ट कैसे इंपॉर्टेंट हो गया। सपोज करो आपने जेई मेन ही क्वालिफाई नहीं किया, जेई एडवांस कैसे दोगे?
तो उस हिसाब से आपके लिए जेई मेन का सेकंड अटेम्प्ट बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। कम से कम भैया उस क्वालिफाइंग क्राइटेरिया जो 2.25 लाख 2.5 लाख रैंक के अंदर आने पे हमें जे एडवांस देने का मौका मिलता है, कम से कम वो हम कट ऑफ तो क्लियर करें। सपोज करो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका क्लियर नहीं हुआ था, फर्स्ट ड्रॉपर के लिए बता रहा हूं, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका क्लियर नहीं हुआ था जेई मेन के जनवरी अटेम्प्ट में, कम से कम अप्रैल अटेम्प्ट आपके लिए आखिरी मौका है। अगर अभी भी क्वालिफाई नहीं कर पाते हो जेई मेन, जे एडवांस नहीं दे पाओगे। तो ये सारी चीजें ध्यान रखते हुए इस वीडियो से कंक्लूजन लो। आप चाहे फर्स्ट टाइम बोर्ड्स ईयर में दे रहे हो, फर्स्ट ड्रॉपर हो, सेकंड ड्रॉपर हो, किस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए कैसे इंपॉर्टेंट बनता है, मुझे पता है ये सारी चीजें आपको पहले से पता होंगी। लेकिन कई सारे स्टूडेंट्स भैया चाह रहे थे कि एक थोड़ा सीरियस जोन में जाकर एक छोटा सा मोटिवेशनल वीडियो। अब यार मेरा मोटिवेशनल वीडियो तो नहीं रहता है कि आग लगा दूं, जोश जगा दूं, वैसा कुछ। फैक्ट के ऊपर बात करते हैं। इतने से अगर अपने लिए यार मोटिवेशन डिराइव कर पाए हो, क्योंकि हम बात करते हैं यार अगर अभी नहीं हुआ तो क्या होगा, क्या नहीं हुआ, क्या, फैक्ट्स के ऊपर चीजें बात करते हैं। तो अगर चीजें अपने लिए कुछ डिराइव कर पाए हो, थोड़ी सीरियसनेस जागी हो, थोड़ा सा अगर ठंडा पड़ गए थे, कुछ दिन और रह गया 20 दिन के आसपास जेई मेन 2025 के सेकेंड अटेम्प्ट में, तो यार अब जुट जाओ। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अभी भी अगर कुछ किसी प्रकार का डाउट हो, चाहे क्लास 10 एंड बिलो रिलेटेड, बोर्ड्स IIT जेई क्लास 11-12 रिलेटेड, इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन सिलेक्शन रिलेटेड, आपका इंजीनियरिंग कॉलेज लाइफ, इंटर्नशिप प्लेसमेंट रिलेटेड, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर कुछ डेडिकेटेड वीडियो चाहिए या फिर 1-on-1 बैठकर गूगल मीट पे बातें करनी है, तो मेरा दिवास्त्रा मेंटरशिप प्रोग्राम नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वेबसाइट का लिंक दिया गया है, क्लिक करके वेबसाइट पे जाके रजिस्टर कर सकते हो अपने लिए, डिपेंडिंग ऑन किस से रिलेटेड आपको डाउट है। क्लास 10 एंड बिलो, क्लास 11-12 बोर्ड्स IIT जेई, इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन सिलेक्शन, इंजीनियरिंग कॉलेज लाइफ, इंटर्नशिप प्लेसमेंट रिलेटेड आप रजिस्टर कर सकते हो 1-on-1 बैठकर गूगल मीट पे बातें करने के लिए, समझने के लिए, पूछने के लिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय योर जर्नी।